हिमाचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। हिमाचल में हुई भारी बर्फबारी के बाद धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होने लगा है। पिछले दिन नए साल की पहली बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत करीब 650 सड़कें बंद हो गई है। प्रदेश भर में 472 बस रूट प्रभावित है और परिवहन निगम की 400 से अधिक बसें जगह जगह फंस गई हैं। हिमाचल के 8 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से लकदक हो गए हैं। प्रदेश में घूमने आए सैलानी बर्फबारी के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग के 25,000 कर्मचारी और 5,000 मशीनें जुट गई है। कुल्लू, लाहौल, किन्नौर, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा जिले के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश हुई। बर्फबारी के चलते मनाली में पर्यटक होटलों में ही दुबके रहे। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों और लोगों से पहाड़ों की ओर न जाने की अपील की है। बारिश और बर्फबारी गेहूं और सेब के लिए एक अच्छी मानी जाती है। भारी बर्फबारी के कारण सिरमौर के ऊपरी इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो पड़ी है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने सड़क बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। जिले के ऊपरी क्षेत्र हरिपुरधार, नोहराधार, डलियानू, गताधार आदि इलाकों में आधा फुट से अधिक हिमपात दर्ज किया गया है। हिमपात के बाद यातायात के लिए क्षेत्र की सभी सड़कें अवरुद्ध हैं। अंदाजन लोगों को मीलों दूर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। बर्फबारी के कारण ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े वाहन फंसे हुए हैं। सर, ये बर्फबारी इस बारी लेट हुई है, पर किसानों के लिए बहुत अच्छी है। सेब के लिए जो भी हमारी फसलें होती है, आलू होते हैं, कोई भी फसल हो उसके लिए बहुत अच्छी है। पर लेट हुई इस बारी। हम चाह रहे थे कि 1-1.5 फुट तो बर्फ़ गिरी जाएगी, पर कम गिरी है। पर चलो अच्छा है, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। सड़क के बेरा कोई आपकी समस्या है? ये अभी तो कोई बसेज नहीं चल रही है, सारी ट्रैफिक बंद है। PWD वाले लगे हुए रोड कर रहे हैं क्लियर, पर अभी ये पता नहीं है कि कब तक चलेगी। बर्फबारी के कारण पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो गई है। दरअसल बर्फबारी से सभी पाइपलाइन जाम हो गए हैं। लोगों को अब बर्फ पिघलाकर पीने का पानी मिल पा रहा है। बर्फबारी के बाद किसान बागवान बेहद खुश है। बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों को अब उम्मीद है कि इससे फसलों को काफी लाभ मिलेगा। कल नौराधार में बर्फबारी हुई थी, परंतु आज धूप खिल चुकी है और रोड अभी तक बंद है। अभी भी मौसम थोड़ा थोड़ा खराब है। रोड पूरी तरह से बंद है। हम सब लोग पैदल आ रहे हैं। पानी की पाइपें भी पूरी तरह से जाम है। पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। परंतु खुशी की बात यह है कि जितना भी सूखा पड़ा था पिछले 2-3 महीनों से, वो सब खत्म हो चुका है। बागवानों, किसानों के लिए खुशी की लहर आई है। लोक निर्माण विभाग नोहराधार के SDO खजान सिंह ने बताया कि सड़क बहाली के लिए विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि विभागीय कर्मचारी व मशीनरी के साथ साथ विभाग ने निजी JCB मशीनें भी सड़क बहाल करने के लिए लगाई गई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पहले दिन मुख्य सड़कें यातायात के लिए बहाल कर दी जाएगी। ये रोड नमस्कार। कल यहाँ नौराधार के एरिया में जो बर्फबारी हुई थी उसके कारण सड़कें बंद हो गई थी। यहाँ पर प्राइवेट JCBs और डिपार्टमेंटल जो लेबर है वो लगाई गई है और हमारी हर संभव कोशिश रहेगी कि आज शाम तक जो मुख्य सड़क है उनको खोल दिया जाए। जो हमारे लिंक रोड्स है उनको भी कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी जो संभावना है वो कल दोपहर तक खुलने की है। कुल्लू जिले की सेंच घाटी में बर्फबारी से मिसनों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी से सेब की अच्छी फसल होने की उम्मीद है। बर्फबारी से सेब के पौधों की कई बीमारियां खत्म हो जाती है। घाटी के ऊपरी इलाकों में 1 जून से भी अधिक बर्फबारी हुई है। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बिल्डिंग घाटी के टेक ऑफ और लैंडिंग साइट को और बेहतर बनाने के लिए रबर शीट बिछाई जा रही है। इसके लिए वन विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। बिलिंग टेक ऑफ साइट को पैराग्लाइडिंग की उड़ान के लिए काफी बेहतरीन माना जाता है। यहाँ से करीब 5 टेक ऑफ पॉइंट है जहाँ पायलट उड़ान भरते हैं। ऐसे में यहाँ रबर शीट बिछ जाने के बाद विश्व भर से यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मिल पाएगी। इसके अलावा लैंडिंग साइट में भी कुछ पॉइंट पर रबर मैट बिछाने का निर्णय लिया गया है।
बीड बिलिंग एक विश्वविख्यात पैराग्लाइडिंग साइट है और सभी देशों से पायलट यहां पर पैराग्लाइडिंग करने के लिए पहुंचते हैं। प्रदेश सरकार की नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पैराग्लाइडिंग साइट पर रबर टाइटल बिछाई जाती है ताकि पैराग्लाइडर सुरक्षित रहे और साइट भी देखने में आकर्षित लगे। इस योजना के तहत 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। देखिए, जो बीड बिलिंग है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि विश्व विख्यात पैराग्लाइडिंग साइट है और सभी देशों से, बहुत सारे देशों से यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल पायलट्स भी जो है वो पैराग्लाइडिंग करने आते हैं। तो अब हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस साइट को जो है वो इंटरनेशनल स्तर का बनाया जाए। तो जो टेक ऑफ साइट है हमारी बिलिंग की, उस पर जो है वो रबराइज टाइल्स का जो है वो प्रावधान किया जा रहा है, जो कि नई राहें नई मंजिलें स्कीम के अंतर्गत है। इस रबराइज टाइल्स के बिछाने के बाद जो है, जो वहाँ की जो टेक ऑफ साइट है उसमें एक तो वो जो ऊबड़ खाबड़ है काफ़ी, एक तो वो लेवल हो जाएगी और दूसरा जो पैराग्लाइडिंग पायलट्स जो थे, जब वो अपने पैराग्लाइडर्स को वहाँ बिछाते थे तो उन पैराग्लाइडर्स को जो है वो नुकसान होने का अंदेशा रहता था। तो इस मैटिंग की वजह से जो है उनके जो पैराग्लाइडर्स हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ जो है वो वैसे भी जो टेक ऑफ साइट है वो देखने में भी आकर्षक लगेगी। देखिए, ये जो है ये फॉरेस्ट विभाग के द्वारा ये काम को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। ये जो है टूरिज्म विभाग की स्कीम है नई राहें नई मंजिलें, उसके तहत ये एक कंपोनेंट है। कुल मिलाकर 6 करोड़ के तकरीबन जो है टूरिज्म विभाग जो है बीड बिलिंग में खर्चने जा रहा है, जिसमें ये एक तकरीबन 25 से 30 लाख का एक कंपोनेंट है। इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ने ऐतिहासिक शहर नाहन में करीब 21 सालों बाद बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 200 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। प्रतिभागियों में मिस्टर हिमाचल, मिस हिमाचल और मिस्टर सिरमौर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। तीनों प्रतियोगिताएं अलग अलग वजन की श्रेणी में करवाई जाएंगी। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में फेडरेशन से जुड़ी नामी बॉडी बिल्डर्स भी मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के लिए फेडरेशन द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। जो कि हिमाचल में 13-14 मार्च को इंडोर स्टेडियम में मिस्टर हिमाचल, मिस हिमाचल और मिस्टर सिरमौर की प्रतियोगिता होने जा रही है। उसमें आप भाग लें और अपने बॉडी बिल्डिंग के स्तर को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। हम इसमें हर एथलीट का खाने का, रहने का प्रबंध कर रहे हैं और इसमें जो है ओपन चैम्पियनशिप है। इसमें वेट कैटेगरी 50 से 55 कैटेगरी, 55 से 60, 60 से 65, ऐसे ही करके 11 कैटेगरीज़ हैं जो कि 100 से ऊपर 110 किलो तक जाएंगी। और लड़कियों के लिए भी प्रतियोगिता है, इसमें लड़कियों की ओपन चैम्पियनशिप है। मिस्टर सिरमौर भी है इसमें। सिरमौर में इसमें हम ओपन कैटेगरी रख रहे हैं जिसमें वेट कैटेगरी भी होगी, लेकिन इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। आप लोग भाग लें, हमारे बॉडी बिल्डिंग के स्तर को ऊपर ले जाएं, जिसमें हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर हरिंदर सेखो जो कि अभी ओलंपिया से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, हरि नारायण जी मिस्टर एशिया, और हमारे जो हमें हमेशा आशीर्वाद देने पहुंचते हैं श्री प्रेमचंद डेगरा जी, मिस्टर यूनिवर्स रहे, मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई रहे, वो हमारे IBBF के प्रेसिडेंट और बहुत सी उपाधियां ले चुके हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं। वो हमें आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचेंगे। और ये IBBF का ऐसा कंपटीशन है जो कि आपको खाली राष्ट्रीय स्तर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाएगा, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। ये एश्योरिटी देता है कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आते हैं, गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, तो आपको इसमें सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जिला बिलासपुर के घुमारवी में आज नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। SDM घुमावरी शशि शर्मा ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। घुमारवी नगर परिषद पर कांग्रेस का परचम लहराया है। इस मौके पर नगर परिषद के अध्यक्ष रीता सहगल ने कहा है कि वह क्षेत्र की जनता और पार्षदों का धन्यवाद करती है। मुझे नगर परिषद के अध्यक्ष पद का गौरव प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले कल्याणा वार्ड के लोगों का धन्यवाद करती हूं और अपने नगर परिषद के पार्षद श्री
व उपाध्यक्ष श्री श्याम शर्मा जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री कपिल शर्मा जी, इनका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मैं अध्यक्ष पद पर पहुँची हूँ। श्री राजेश धर्मानी के नेतृत्व में मुझे अध्यक्ष पद तक इन पार्षदों के सहयोग से पहुंचने का मौका मिला है। मैं लोगों के अनुरूप कार्य करने की पूर्ण कोशिश करूंगी। 2000 से लगातार लोगों द्वारा मुझे अपना जनप्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। इसके लिए मैं नगर परिषद के सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। व नगर परिषद में जो भी रुके हुए काम हैं उनको पूर्ण करने के लिए मैं लोगों से सहयोग की अपील करती हूँ व लोगों के अनुरूप कार्य करने की पूरी कोशिश करूंगी। नगर परिषद हमीरपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान नगर परिषद के अन्य वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को एसडीएम हमीरपुर ने शपथ दिलाई। शपथ समारोह के उपरांत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने नगर परिषद के सभी पार्षदों का आभार व्यक्त किया। नगर परिषद हमीरपुर में भाजपा समर्थित मनोज मिन्हास को अध्यक्ष व आजाद पार्षद संदीप भारद्वाज को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। शपथ संग्रहण करने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने शहर को आदर्श बनाने का दावा किया है। आज जैसा कि आपको सभी को विदित है कि हमीरपुर नगर परिषद के आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था जो अभी संपन्न हुआ। इसके लिए मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो आज से ही जो नई हमारी नगर परिषद हमीरपुर की बनी है उसने नगर का कार्यभार संभाल लिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि नई टीम बनी है, यंग टीम बनी है और शहर के विकास के लिए हमारा हमीरपुर शहर आगे बढ़े ये पूरा प्रयास करेंगे। और मैंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि डेवलपमेंट के मामले में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से जो भी, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, जो भी सहायता की ज़रूरत होगी हम पूरा प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में हमारा हमीरपुर जो शहर है वो हिमाचल का नंबर 5 शहर बने। इसमें हमारी जो नई चुनी कमेटी मेरा यही प्रयास रहेगा और हम लगभग इसमें हम कामयाब भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में हिमाचल प्रदेश के नाम का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इससे ये लगता है कि केंद्र सरकार को हिमाचल व हिमाचल वासियों की कोई फिक्र ही नहीं है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस बार पेपरलेस बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। उसके भी कई मायने हैं क्योंकि डिजिटल बजट में प्रदर्शित झूठी बयानबाजी को कभी भी डिलीट या अल्टर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में एनडीए सरकार है तब से हिमाचल वासियों को सिर्फ निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि रेलवे विस्तार की बात करने वाली केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य को रेलवे बजट में शामिल ही नहीं किया, जबकि पहाड़ी एवं पिछड़े राज्य की गरीब जनता को रेलवे की अति आवश्यकता है, जिसका मूल कारण बसों के किराए में इजाफा होना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है इसमें हिमाचल के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। जैसे रेलवे के लिए देख लो, हिमाचल के लिए फिर इस बार जो है रेलवे में कुछ नहीं दिया गया। क्या हिमाचल में रेलवे का आगे बढ़ना जरूरी नहीं था? आम लोगों का इसका होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के नाते जहां बस में सफर महंगा होता है, जो रेलवे में जो सस्ता होता है, इसलिए हमारी जो पहाड़ी जनता है वो काफी गरीब है और उनको रेलवे का लाभ मिलना बहुत जरूरी था। इसमें देख लो और जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, बिजली के क्षेत्र में ले लो, उद्योग के क्षेत्र में ले लो, कोई ऐसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट जो है हिमाचल के लिए नहीं दिया जिससे जो हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं उनका उत्थान हो सके, उन लोगों का जो गरीब जनता है उनको कोई रोजगार मिल सके। कोई ऐसा इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ अमीरों का ही ख्याल रखा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप देख लो महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। सिलेंडर जो हाल ही में इन्होंने महंगा कर दिया 50 रुपए। गरीबों का कोई इसमें कोई ख्याल नहीं रखा गया है। बिजली, पानी, हर चीज महंगा हो गया है। तो सरकार को चाहिए था, इसमें देना चाहिए था, कोई रिबेट देना चाहिए थी, जैसे कोई अपना इनकम टैक्स में रिबेट होना चाहिए थी। क्योंकि हाल ही में जो कोविड-19 की वजह से कई धंधे जो है, इंडस्ट्री है हिमाचल में है या ऑल इंडिया में जो इंडस्ट्री थी उसका बहुत बुरा हाल हो गया। इसलिए इसमें जो रिबेट है देना चाहिए थी इन्होंने उसमें कोई ऐसी रिबेट नहीं दी, कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया
कि जो इंडस्ट्री जो फेल हो चुकी है, जहां में रोजगार मिल रहा था लोगों को, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कोई पैकेज दिया जाए। इसमें ऐसा कोई पैकेज दिया, आम जनता का तो इन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा, सिर्फ अमीरों के रखा। अमीरों को अमीर करने के चक्कर में ये बीजेपी सरकार चली हुई है। मेरा हिमाचल सरकार से भी ये अनुरोध रहेगा कि हिमाचल सरकार भी बजट पेश करने जा रही है। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, चलो हिमाचल गवर्नमेंट भी इसमें चाहिए कुछ गरीबों के लिए और उद्योग के लिए जो है ये होना बहुत जरूरी है। जो अपने उस बजट में है ये पैकेज लाना बहुत जरूरी है। हमीरपुर में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बस स्टैंड में यातायात विभाग के सौजन्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। यहां पर नुक्कड़ नाटक के साथ ही लोक गीतों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। हमीरपुर जिला में 18 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह का आगाज किया गया है। इस माह के अंतर्गत जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। तो आपको जैसे मालूम है, पिछले लगभग 20 दिनों से हम ये कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, जिसमें रोड सेफ्टी के ऊपर जो है हम जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। लोगों को हम पोस्टर्स भी दे रहे हैं और सेमिनार्स भी कर रहे हैं। और साथ में हमने एक स्किट का काम शुरू किया है, जो कि ये जो हमारे इसके हैं लोग जनसंपर्क विभाग के लोग हैं, तो उनके साथ एसोसिएटेड हैं। और ये स्किट के माध्यम से लोगों को अपनी रोड्स के ऊपर सेफ्टी कैसे की जाए, हमें क्यों अपना बचाव करना है और क्यों हमें सजग रहना है, और अपने ताकि किसी प्रकार के जो दुर्घटनाएं हैं उनसे हम खुद को बचाएं, परिवार को सुरक्षित रखें, एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप जितने भी लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं वो अपनी बाइक्स को अच्छे से चलाएं, गाड़ियों को अच्छे से यूज़ करें, ताकि किसी किस्म के एक्सीडेंट से जो है हम अपना बचाव रखें। हमारी यही मंशा है, पूरे 1 महीने का यही कार्यक्रम है, इसी चीज़ को है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जीवन को हमने बनाए रखना है, सड़कों पे हमने चलना है, लेकिन सुरक्षित और संवेदनशील ड्राइविंग करनी है, ना तो ओवरटेक करना है, ना ओवर ड्राइव करनी है, ना नशों का प्रयोग करके जो है हमें ड्राइविंग करनी है। यही हमारा संदेश है और ये महीना भर ये कार्यक्रम अलग अलग स्तर पे चलते रहेंगे। जिला हमीरपुर के नगर परिषद कार्यालय में पदों की रिक्तता के चलते लोगों के साथ साथ नगर परिषद के कर्मचारियों को भी दिक्कत आ रही है। अन्य कार्य कर रहे कर्मचारियों को साथ में और भी कार्य संभालने पड़ रहे हैं। आने वाले समय में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इन पदों को भरना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। नगर परिषद कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता और सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। नगर परिषद में विकास की रफ्तार तभी बढ़ेगी जब नगर परिषद के पास अपना कनिष्ठ अभियंता होगा। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत शतहलाई के कनिष्ठ अभियंता को नगर परिषद हमीरपुर का कार्यभार सौंपा गया है। बता दें कि अभी यदि दुकानदारों द्वारा शहर में गंदगी फैलाई जाती है तो उसके ऊपर सैनिटरी इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाती है। अभी फिलहाल दोनों दायित्व क्लास 4 की श्रेणी के कर्मचारियों को सौंपे गए हैं। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यालय में इसमें जो प्रमुख पद हैं, जिसमें कनिष्ठ अभियंता का पद है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का पद है, वो अभी रिक्त है, जिसके कारण हमें कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहर में अगर किसी भी दुकानदार ने कोई गंदगी फैलाई है या बार बार कहने के बावजूद नहीं मान रहा है तो उसके प्रति हम कार्रवाई थ्रू सैनिटरी इंस्पेक्टर कर सकते हैं। तो ये पद इसमें खाली चला हुआ है। जब तक सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं यहाँ कोई आता है तब तक हमें ये समस्या बनी रहेगी। और जहाँ तक जेई की बात है, जेई का एडिशनल चार्ज शतहलाई वाले जेई को दिया गया है, तो वो उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना यहाँ एक रेगुलर जेई का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंट के वर्क हैं वो एक रेगुलर जेई होगा तभी उसमें गति मिलेगी और काम जो है वो सुचारू रूप से चलेंगे। पिछले कई महीनों से कुल्लू पुलिस की एसआईयू टीम ने हेरोइन के बड़े सप्लायरों को टारगेट करके उनके नेटवर्क को स्टडी किया जा रहा था, जिनमें ज़्यादातर अफ्रीकन नागरिकों ने हेरोइन की सप्लाई के गढ़ दिल्ली में इनकी गतिविधियां पाई गई। इनके द्वारा हिमाचल के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों के युवाओं को चिट्टे के जाल में फंसाया जा रहा था। कुल्लू पुलिस की टीम ने पिछले 1.5 साल से लगातार ऐसे 17 अफ्रीकन ड्रग्स सप्लायरों को दिल्ली से गिरफ्तार कर इनके नेटवर्क के मुख्य सरगनाओं को आइडेंटिफाई किया है।
और जांच जारी रखी है। इसी कड़ी में कुल्लू पुलिस की स्पेशल टीम ने जिले में हेरोइन लाने की कोशिश में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनसे 55 ग्राम हेरोइन बरामद की है। हेरोइन का सप्लायर मुख्य सरगना दिल्ली में रहने वाला एक अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट का 38 वर्षीय नागरिक है, जिसको कुल्लू पुलिस की टीम ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत दिल्ली से गिरफ्तार किया और उसके घर पर रेड करके उसे 6 किलो से अधिक हेरोइन और 362 ग्राम गांजा बरामद किया। पिछले कई महीनों में कुल्लू पुलिस की एसआईयू टीम द्वारा जो हेरोइन के बड़े सप्लायर्स दिल्ली से पकड़े गए थे, इन सभी की एक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, जिन सभी की इंटेरोगेशंस की गई और इनमें यह पाया गया कि ज़्यादातर अफ्रीकन सप्लायर्स दिल्ली बेस्ड हैं और इनकी सारी एक्टिविटीज़ जो है दिल्ली और नियर बाय एरियाज़ में हैं। ये हिमाचल के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों को भी युवाओं को भी चिट्टे के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। कुल्लू पुलिस की टीम द्वारा पिछले 1.5 साल में लगातार ऐसे 17 अफ्रीकन ड्रग सप्लायर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इनके नेटवर्क के मुख्य सरगनाओं को बाद में आइडेंटिफाई किया गया और इस पूरी टीम ने इसमें जांच जारी रखी। इसी कड़ी में कुल्लू पुलिस की एक स्पेशल टीम ने हेरोइन और चिट्टा लाने की कोशिश में 30 जनवरी को 2 युवकों को गिरफ्तार किया और उनसे 55 ग्राम हेरोइन बरामद की गई और धारा 21 एनडीपीएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया और साथ ही उनका व्हीकल जो शेवरलेट बीट था उसको भी जब्त किया गया। इस हेरोइन का मुख्य सप्लायर सरगना दिल्ली में आइडेंटिफाई हुआ, जो अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट का रहने वाला है। ये एक 38 वर्षीय नागरिक है और इसको कुल्लू पुलिस की टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत लिंक किया गया और इसकी पकड़ के लिए टीम के एसआईयू इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील संख्यान जी के नेतृत्व में एक 9 दल की टीम दिल्ली गई और उस टीम ने इस गैंग के ऊपर रेड की और उस रेड में 6 किलो 297 ग्राम हेरोइन और 362 ग्राम गांजा बरामद किया, जो हेरोइन के गढ़ पर हिमाचल प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी रेड है। आरोपी को गिरफ्तार करके कुल्लू लाया गया है और इसे न्यायालय में पेश करके 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया गया है। इस कॉन्ट्राबैंड की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 करोड़ से ज्यादा है। आरोपी के फ्लैट की सर्च ली गई और सर्च के दौरान और भी कई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स जो एनडीपीएस में इन्वॉल्व है वो बरामद हुए, जिसमें जो उसकी पैकिंग, नापतोल और कंजम्पशन से रिलेटेड थे। इसमें 4 टेप्स रोल्स, एक बड़ी सिल्वर फॉइल पेपर रोल और एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, जिसके साथ यूज्ड सिल्वर फॉइल, यूज्ड टेप्स इत्यादि भी बरामद किए गए। फिलहाल के इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल न्यूज। नमस्कार।